भारत के इंजीनियर पहाड़ों पर कैसे रोड बनाते हैं, चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी मनाली, शिमला या लद्दाख के सफर में अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांककर उन गहरी खाइयों को देखा है? उस वक्त मन में थोड़ा डर और बहुत सारा रोमांच होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इतने ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों को काटकर ये शानदार सड़कें कैसे बनाई जाती हैं? हम शहरों में तो आसानी से सड़क बनते हुए देख लेते हैं, लेकिन हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां सड़क बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम इसी रोमांचक सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि भारत के पहाड़ी इलाकों में सड़कें कैसे बनती हैं। यह कोई आम काम नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरी इंजीनियरिंग, दिन रात की मेहनत और कई बार लोगों की जान का जोखिम भी शामिल होता है। पहाड़ों पर सड़क बनाने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है सही रास्ते की तलाश करना। इसे सर्वे कहते हैं। पुराने जमाने में इंजीनियर पैदल ही पहाड़ों पर चढ़ते थे और रस्सियों की मदद से नाप लेते थे। यह बहुत ही खतरनाक काम था, लेकिन आज के समय में तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ड्रोन और लिडार तकनीक का इस्तेमाल होता है। लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक ऐसी लेजर तकनीक है जो आसमान से ही पूरे पहाड़ का एक 3D नक्शा तैयार कर देती है। इससे इंजीनियरों को जमीन पर गए बिना ही पता चल जाता है कि पहाड़ की मिट्टी कैसी है, कहां चट्टानें मजबूत हैं और कहां लैंडस्लाइड यानी पहाड़ खिसकने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसी नक्शे के आधार पर सड़क का एक ऐसा रास्ता तय किया जाता है जहां कम से कम कटाई करनी पड़े और सड़क ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहे। रास्ता तय होने के बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, यानी पहाड़ का सीना चीरना। इसके लिए भारी मशीनों जैसे बुलडोजर और एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब सामने मजबूत और विशाल चट्टानें आ जाती हैं, तो मशीनें भी हार मान लेती हैं। तब काम आता है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का तरीका। इंजीनियर चट्टानों में गहरी ड्रिलिंग करके बारूद भरते हैं और एक बहुत ही सधे हुए तरीके से धमाका करते हैं, ताकि सिर्फ उतनी ही चट्टान टूटे जितनी सड़क के लिए जरूरी है। अगर धमाका थोड़ा भी तेज हो गया तो पूरा पहाड़ दरक सकता है और नीचे की खाई में गिर सकता है। इस काम में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जब ब्लास्टिंग के बाद मलबा गिरता है तो उसे साफ करके एक कच्चा रास्ता तैयार किया जाता है, जिसे फॉर्मेशन कटिंग कहते हैं। पहाड़ों पर सड़क बनाने में एक और बहुत बड़ी चुनौती होती है भारी मशीनों और सामान को वहां तक पहुंचाना। जरा सोचिए, जहां इंसान का पैदल चलना मुश्किल है, वहां बुलडोजर और पोकलेन जैसी भारी मशीनें कैसे पहुंचती हैं। कई बार इन भारी मशीनों को खोलकर हेलीकॉप्टर की मदद से ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचाया जाता है और फिर वहां इंजीनियर उन्हें वापस जोड़ते हैं। इसके अलावा सीमेंट, डामर और लोहे के सरिये जैसी चीजें मैदानी इलाकों से ट्रकों में भरकर लाई जाती हैं। खराब मौसम और संकरे रास्तों की वजह से कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है और काम हफ्तों तक रोकना पड़ता है। यह सिर्फ सड़क बनाने के खर्च को कई गुना बढ़ा देता है। अब कच्चा रास्ता तो बन गया, लेकिन पहाड़ की कटी हुई मिट्टी और चट्टानें कभी भी नीचे सड़क पर गिर सकती हैं। इसलिए सड़क को मजबूत बनाने और लैंडस्लाइड रोकने के लिए बहुत सी इंजीनियरिंग तकनीकें लगाई जाती हैं। आपने अक्सर पहाड़ी सड़कों के किनारे पत्थरों से भरी लोहे की जालियां देखी होंगी। इन्हें गैबियन वॉल कहा जाता है। ये जालियां सड़क को नीचे खिसकने से रोकती हैं। वहीं ऊपर की चट्टानों को गिरने से रोकने के लिए रॉक बोल्टिंग की जाती है। इसमें चट्टानों के अंदर लंबी लोहे की रॉड डालकर उन्हें कस दिया जाता है और ऊपर से कंक्रीट का छिड़काव किया जाता है, जिसे शॉटक्रिट कहते हैं। इससे पहाड़ एकदम पक्का हो जाता है और बारिश के दिनों में भी सड़क पर मलबा नहीं गिरता। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी सड़कों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वह है पानी। जी हाँ, अगर पानी सड़क पर रुक गया तो वह कितनी भी मजबूत सड़क हो, उसे अंदर से तोड़ देगा। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंजीनियर सड़क बनाते समय ड्रेनेज यानी पानी निकलने की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सड़क के किनारे गहरी नालियां बनाई जाती हैं और जहां जरूरत होती है वहां सड़क के नीचे से कलवर्ट यानी छोटे पाइप या पुलिया डाले जाते हैं, ताकि पहाड़ का पानी सीधा खाई में चला जाए और सड़क को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर यह पानी निकलने का रास्ता ना हो तो पानी मिट्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और एक दिन पूरी सड़क धंस जाएगी। कच्ची सड़क और नालियां बनने के बाद सड़क को पक्का करने का काम शुरू होता है। सबसे नीचे बड़े पत्थरों की एक परत बिछाई जाती है, जिसे सब बेस कहते हैं। इसके ऊपर छोटे पत्थर और मिट्टी का मिश्रण डाला जाता है। सबसे आखिर में डामर यानी कोलतार और गिट्टी की परत बिछाई जाती है। लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर डामर बिछाना भी आसान नहीं होता। 0 डिग्री
या उससे भी कम तापमान में डामर जमने लगता है, इसलिए इसे बहुत गर्म करके जल्दी से बिछाना पड़ता है। लद्दाख के उमलिंग ला जैसी जगहों पर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाली सड़क है और 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वहां सड़क बनाने के लिए खास तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि कड़ाके की ठंड में भी सड़क में दरारें ना आए। भारत में यह कमाल का काम मुख्य रूप से BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। BRO के जवान और इंजीनियर -40 डिग्री तापमान और जानलेवा मौसम में भी दिन रात काम करते हैं। अटल टनल हो या रोहतांग पास और जोजिला पास, ये सब इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BRO हर साल सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें पहाड़ों पर बनाता है ताकि हमारे फौजी भाइयों को सीमा तक पहुंचने में आसानी हो और वहां रहने वाले आम लोगों का जीवन भी बेहतर हो सके। पहाड़ों पर 1 किलोमीटर सड़क बनाने में मैदानी इलाकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा और समय लगता है। कभी कभी तो भारी बर्फबारी की वजह से साल में सिर्फ 4 या 5 महीने ही काम हो पाता है। तो अगली बार जब आप किसी हिल स्टेशन की वादियों में मजे से अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हों, तो एक पल के लिए उस सड़क को जरूर देखिएगा। याद कीजिएगा उन इंजीनियरों और मजदूरों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस नामुमकिन से दिखने वाले पहाड़ को काटकर आपके लिए वह खूबसूरत रास्ता बनाया है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि इंसानी हौसले और बेहतरीन इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल है। उम्मीद है आपको पहाड़ी सड़कों के बनने की यह गहरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी मजेदार और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको भारत का कौन सा हिल स्टेशन सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।